अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ तंदूरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। इतनी मज़ेदार रेसिपी, क्योंकि आपने कढ़ाइयाँ तो बहुत बनाई होंगी और बहुत ही अच्छी अच्छी सी बनाई होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको सिखा रही हूँ ये कढ़ाई थोड़ी डिफरेंट है। बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई बनकर तैयार होगी, क्योंकि ये तंदूरी टच के साथ है। जो आप लोग अक्सर शादी ब्याह में खाते हैं, सेम वही जायका मिलेगा आपको घर में। इतनी शानदार बनकर तैयार होगी कि आप मुझे कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे। जब आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो इतनी मज़ेदार सी चिकन तंदूरी आपको बनाना सिखाऊंगी मैं आज, कि हम इसकी कढ़ाई किस तरह से घर में बना सकते हैं। थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से बताऊंगी और बहुत ही मज़ेदार से इसके मसाले हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आज आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन तंदूरी कढ़ाई किस तरह से घर में हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है चिकन मेरे पास है 1 किलो, और इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। याद रहे चिकन मेरे पास हड्डी के साथ है। इस तरह से मैंने इसको खुश कर लिया है और धो के इसको एक बॉल में मैंने रख दिया है। तो अब इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है मैरिनेशन करने की। तो हम यहाँ पे सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन करेंगे। ये 2 मेरे पास लेमन थे बड़े साइज़ के, उसका मैंने जूस निकाल लिया है। तो ये फ्रेश जूस है, 2 लेमन के मैंने जूस डाल दिया है इसके अंदर, वो शामिल कर दिया है। इसके साथ मैं कुछ मसाले शामिल करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी 1 टेबल स्पून, और ये 1 टीस्पून के बराबर मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल किया है। 1/4 टीस्पून इसके अंदर हल्दी शामिल कर रही हूँ। अच्छा याद रहे हम मसाले 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए आप ज़रा ध्यान से डालिएगा सारे मसाले। और ये 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया शामिल किया है, और 1 टीस्पून इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया मैंने। और ये मेरे पास दही है, दही को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। 200 ग्राम मेरे पास दही है, दही शामिल कर दिया है मैंने इसके अंदर। और क्योंकि तंदूरी चिकन कढ़ाई बन रही है, तो इसके लिए ज़रूरी है इसको टच देने के लिए कि हम इसके अंदर कलर शामिल करें। तो मैंने यहाँ फूड कलर शामिल कर दिया है 2 पिंच के बराबर, ताकि इससे बहुत शानदार हमारा कलर आ जाएगा चिकन का। अब इसको करूँगे बहुत अच्छे से मैरिनेट, बहुत अच्छे से इसकी मैरिनेशन करनी है हमें। और इसको मैं अच्छे से मैरिनेशन करके इसको ढक के रख दूँगी। आप देख सकते हैं मैंने मसालों की क्वांटिटी यहाँ पर कम ली है, क्योंकि अब मसाले आगे भी शामिल किए जाएंगे अभी। तो देख सकते हैं मैंने इसकी मैरिनेशन कर दी है। अब इसको ढक के मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, या 1 घंटा ना रख सकें तो फिर कम से कम आप इसको 15 मिनट का टाइम ज़रूर दीजिएगा। अब यहाँ पर मैं इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने फ्राई पैन ले लिया है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून साबुत धनिया शामिल किया है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च शामिल की है, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाला है, 7 से 8 मेरे पास यहाँ गोल मिर्चें हैं, 3 से 4 मैंने इसके अंदर लौंग शामिल की है। और इसके अलावा जाएगा 4 अदद सब्ज़ इलायची और 2 स्टिक दालचीनी का डालूंगी। और 1 टीस्पून के करीब अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी कसूरी मेथी। बस ये तमाम मसाले मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम के अंदर इसको रोस्ट करूंगी। मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए। जैसे हमारे इसके अंदर से बहुत प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तो हम चूल्हे को ऑफ़ कर देंगे, इसका कलर तब्दील हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं इसका कलर तब्दील हो गया। अब इसको ठंडा करके मैं दरदरा सा पीस के साइड पर रख लूँगी। बस इसको हम फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना, दरदरा सा हम इसको पीसेंगे। यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने पैन में 1 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। यहाँ पर मेरे पास 6 अदद टमाटर थे। टमाटर को मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इस तरह से आप इसको पीस कर डाल दें टमाटर को। और साथ ही में ही मैं इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल कर देती हूँ। 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने इसके अंदर हल्दी शामिल की है। और ये पिसा हुआ धनिया शामिल किया है मैंने 1 टीस्पून। और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। याद रहे हमारे मैरिनेशन में भी मसाले गए हुए हैं, तो मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से लिया करें। तो बस अब इसकी मैं बहुत अच्छे से भुनाई करूँगी जब तक कि मसाला तेल से अलग ना हो जाए, टमाटर का पानी खुश्क ना हो जाए। तो मैं इसकी भुनाई करती रहूँगी। तो ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो गया है, तेल ऊपर आना शुरू हो गया है। तो मैं इस स्टेज में शामिल कर दूंगी हमारा मैरिनेशन किया हुआ चिकन, जो हमने 1 घंटे पहले फ्रिज में रख दिया था। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देख सकते हैं तमाम चिकन इस पर शामिल कर दी है मैंने। और चीज़ों का ज़ाया मत किया करें, बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें। इस तरह से मैंने सब शामिल कर दी है चिकन। अब मैं इसको तो मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे से।
और मीडियम टू लो आंच पे इसको मैं थोड़े पकने रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारा अच्छे से पक जाए। तो लीड लगा दी है मैंने इसको। 10 से 15 मिनट के बाद आपको चेक कराती हूँ। तो देख सकते हैं 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। दही ने और चिकन ने अपना पानी रिलीज़ किया है। आप देख सकते हैं कितना पानी इसके अंदर अभी भी मौजूद है। तो अब मैं फ्लेम को थोड़ा हाई कर देती हूँ और इसकी करूँगी मैं बहुत अच्छे से भुनाई। हमें इसका पानी ड्राई करना है। बस इसकी तेज़ आंच पर हम इसकी अच्छे से बहुत भुनाई करते रहेंगे। जैसे ही इसकी यहाँ पर भुनाई हो जाएगी तो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, मेरा कैमरा ऑफ हो गया था। तो इस स्टेज में हम जो शुरू में ड्राई रोस्ट किया करके मसाला रखा था वो मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर। मैं आपको दिखा नहीं सकी, तो आप देख सकते हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि जो हमने मसाला दरदरा सा बना के रखा था वो मैंने शामिल कर दिया है बिल्कुल आखिरी स्टेज में। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है जैसे ही हमने इस मसाले को डाला है। और इसकी बहुत अच्छे से हमने इसकी भुनाई भी कर ली है। आपने भी आखिरी स्टेज में ही वो मसाला शामिल करना है जो हमने ड्राई रोस्ट करके डाला था। तो अब मैं इसकी गार्निश के लिए मिर्चें डाल रही हूँ। हरी मिर्च डालिए, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कितनी आपको पसंद है। अदरक के स्लाइस डाल दिए हैं मैंने यहाँ पर, और हरा धनिया डाल दूँगी गार्निश के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है और बहुत ही कलरफुल बनकर हमारी तंदूरी चिकन कढ़ाई तैयार हुई है बनकर। यकीन करें मुँह में पानी आ जाएगा आपके जब भी आप बनाएंगे इस तरह से, और आपके घर वाले आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने इसमें ऐसा क्या डाला है। तो इतनी परफेक्ट और इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही है। तो तंदूरी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए इसके अंदर जो स्टेप ज़रूरी है सबसे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी रख दी है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर एक कोयला पहले से ढका लिया था, उसको मैं इसमें रख रही हूँ, क्योंकि इसके बगैर तो ये रेसिपी बिल्कुल ही नामुमकिन है, अनकम्प्लीट है। तो इसी का ही मैं ऑयल लेके इसके ऊपर डाल रही हूँ और इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि सारी स्मोक इसके अंदर चली जाए चिकन के अंदर। और 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया है। तो अब 10 मिनट के बाद मैंने हटाया तो इसका काम ख़त्म हो गया है। तो मैं इसको बाहर निकाल देती हूँ। और ये माशाल्लाह से इतनी शानदार से इतनी ज़बरदस्त खुशबू के साथ स्मोकी सी हमारी ये बनकर तैयार हुई। यकीन करें इतनी अच्छी इसके अंदर से महक आ रही है। वही स्टाइल है, वही जायका है जो आप शादियों में खाते हैं। ज़रूर बनाइएगा आप मेरे बताए मेथड के साथ, बहुत मज़ा आएगा आप इसको बनाएंगे तो जब। तो अब मैं इसको गर्मा गर्म सर्व करके भी दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देख सकते हैं मैंने माशाल्लाह से इतनी परफेक्ट लुक के साथ आपको सिखाई है। और इस तरह से मैं इसको निकाल रही हूँ। इसकी मैं ऊपर से गार्निश भी कर दूँगी। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी बनकर तैयार हुई है। अब इसका कलर देखें, देखते ही दिल में ललचा रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। अब इसको रोटी, नान, चपाती या फिर पराठों के साथ इसको सर्व करें। और आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलती हूँ एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।